इसके बाद सर्वोत्तम का सुपरस्टार गौरव कुमार से मिलाने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू से लेकर के जब से ही हमारे कोचिंग ज्वाइन किए हैं तब से किसी को आगे नहीं होने दिए। ठीक है ना, अब कैसे तैयारी करते थे इनसे भी जान लीजिए जरा सा। ठीक है, एक तो ये हुए और इससे पहले आपको धर्मजीत कुमार से मिलाए थे। दोनों मतलब कि जिसको लंगोटी यार बोला जाता है ना, वो साथ में दोनों मतलब तट ऊपर रहते थे। वो आगे थे वो पीछे, वो आगे थे वो पीछे। ठीक है, अब मुझे कब आप आगे थे कब पीछे थे यही बताएंगे। किसके कारण भी बताएंगे। थोड़ा सा हवा लग गया था। पीछे हो जाते थे, हवा बंद हो रहा था, आगे हो जाते थे। ठीक है, हेलो, सबसे पहले हम सर्वोत्तम क्लास के अपने प्रधानाचार्य आदरणीय अंकित सर और यहाँ पर इनके साथ दे रहे तत्कालीन जीएसटी सर राहुल सर यहाँ पर उपस्थित हम लोगों को हथियार देने वाले राकेश भैया और हमारे पूर्व जीके जीएस टीचर जो हमें शुरुआती दौर से जीके जीएस का मार्गदर्शन किए वो भी उपस्थित है उनका, और हरिराम सर और जो हमारे आदरणीय रहे हैं और हमें बहुत कुछ सपोर्ट भी किए बैचलर ग्रुप में उनका, और आप सभी जो हमारे बैचलर कुछ लोग हैं उनको और छोटे बड़े जो भी हैं यहाँ पर सर्वोत्तम क्लास से लाभ ले रहे हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि आज 14 नवंबर जो कि चाचा नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन के अवसर पर छोटे बालकों के प्रति जन्मदिन अवसर मनाया जाता है। इसके लिए हमें अंकित सर रात में मैसेज किए कि कल आपको यहाँ पर प्रोग्राम के तौर पर आपको यहाँ आना है और सभी साथी लोग भी आएंगे। इसके लिए मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि इस प्रोग्राम पर बुलाए हैं और मैं अब बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम गौरव कुमार हुआ और पंचायत गद्दी जो गद्दी से बहुत लोग आते हैं जानते होंगे। पंचायत गद्दी के ग्राम हसनपुर के मैं रहने वाला हूँ। मैं 16 में मैट्रिक किया हूँ। 2016 में मैं मैट्रिक किया और 2018 में इंटर किया हूँ। जब मैं मैट्रिक किया तो ही मतलब कंपटीशन का दौर आगाज शुरू कर दिए हम मैट्रिक से ही आगाज शुरू किए। तब करिएगा कि इंटर कैसे किए। तो मैट्रिक जब होना था जब मैट्रिक हम किए तो 2 महीना का वेट रहता है। 16 में 2 महीना का वेट रहा है, रिजल्ट का इंतजार रहा है। मन नहीं लग रहा था तो एक जुगेश नाम का लड़का था, वो भी अभी आरआरबी अजमेर में ज्वाइन किया था। हमारे ही ग्राम पंचायत के हमारे हसनपुर ग्राम के बगल लोहड़ी का वो छात्र था, हमसे 1 साल सीनियर था। वो शायद 15 में मैट्रिक किया, हम 16 में किए। तो जुगेश यहाँ पढ़ता था। ये सर्वोत्तम क्लास जो है यहाँ नहीं चलता था। 16 में जब चलता था हम गए थे तो इवन आई कंप्यूटर के बगल में वो क्लास चलता था TNV बैंक के सामने। तो जुगेश नाम का लड़का जो साथी रहा वो बोला कि गौरव कहाँ जा रहे हो क्लास। तो हम कहीं जाते थे क्लास, मतलब कंपटीशन के शुरुआती जो बेसिक लेने, मतलब कुछ नॉलेज नहीं था और लेने जाते थे कि क्या कंपटीशन होता है, क्या माहौल होता है, कैसे सेल्फ प्रैक्टिस होता है, क्या रीजनिंग होता है, क्या मैथ होता है, क्या जीके, क्या जीएस, तो जाते थे। तो उसको वो दिन से लगभग उसका 6 महीना हो गया था। मेरिट वगैरह जो है उसका सही था योगेश का। तो बोला कि वो चलो वहाँ सर्वोत्तम में। तो मैं वहां से फिर सर्वोत्तम क्लास में आया। सर्वोत्तम क्लास में आने के बाद
हमें अंकित सर वहीं पढ़ाते थे पीएनबी के सामने। अंकित सर वहाँ पे हरे राम सर भी पढ़ाते थे, जीके पढ़ाते थे। हम काम होते थे कि सर योगेश के कहने पर हम सर्वोत्तम क्लास में आए। पीएनबी बड़ा बैंक जो है उसके दाएं साइड का है, तो सर का क्लास चलता था सर्वोत्तम क्लास। वहाँ पर हरे राम सर सुबुद्ध भैया और एक राम जी जो है वो भी याद है, तो इनको जिनका नाम याद है हम बता रहे हैं। राम जी भैया जो थे वो भी आते थे, वो भी बिहार पुलिस में ज्वाइन किए हुए हैं। तो वहाँ पर हमें अंकित सर के माध्यम से मैथ मिला, सेट मारने को मिला, और क्या है कि जीके जीएस से याद करने के लिए टॉपिक वाइज मिलता था, तो हम याद करते रहे। तो वहाँ थोड़ा मेरा कंपटीशन की भावना बढ़ा, लोगों के प्रति कंपटीशन की भावना बढ़ा। तो सबसे अहम योगदान मैथ के प्रति क्या था ना, मैथ हम बनाते थे। मैथ क्या है, मैथ हम बनाते थे। तो वहाँ पर सबसे अच्छा ये हमें लगा कि जो सेट प्रैक्टिस डेली होता था, आज भी आप लोग को सेट प्रैक्टिस हो रहा है, उसका लाभ लीजिएगा। जैसे हम बता रहे थे, हम देखिए मेरा पढ़ने का अभी भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि सुबह हम 2 से 4 पढ़ेंगे, 3 से। हमको अभी भी रूल नहीं, हम जब नहीं मन तक नहीं पढ़ते हैं। हमको पढ़ने का कोई टाइमिंग नहीं है, रातों पढ़ते हैं, दिनों पढ़ते, कखनी पढ़ते, टाइम का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, अभी भी नहीं है। और सबसे खास बात यह हो गया उस वक्त कि जब हमको मैथ पढ़ने की जरूरत घर पे नहीं पड़ता था। क्यों कि सेट प्रैक्टिस जब करते थे तो मैथ जो रहता था सेट में, तो मैथ बनाते थे, और जो मैथ हंसते थे वो मैथ छोड़कर उस मैथ को हमारे दृष्टिकोण से वो कठिन था। सर से बराबर पूछते थे, कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन उस मैथ को हम पूछते थे सर ये कैसे होगा। सर हमको इतना सहज तरीका से उसे बताते थे कि माइंड में आ जाता था। धीरे धीरे करके सेट के ही माध्यम से रेशियो हो, परसेंटेज हो, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, है ना, मिक्सचर हो, मिश्रधन हो, डीआई हो, डाटा इक्विटी, सब स्ट्रिक्टली शॉर्ट से इतना हम मतलब सेट से ही निकाल कर सर जी से इतना अर्जित कर लिए कि हमें फिर मैथ के लिए कोई दिक्कत ही नहीं रहा, अभी भी नहीं रहता है नॉर्मली एग्जाम के लिए। तो ये बहुत सपोर्ट की बात रहा है कि हमें मैथ का, और रीजनिंग को भी वही याद, रीजनिंग जो मतलब हमें समझ नहीं आता था ये रीजनिंग का क्या फंडा है, कैसे है, क्या रूल है, क्या बनेगा, तो वो सर के माध्यम से मिला। वहाँ रीजनिंग शॉर्ट वे में मिला कि कैसे रीजनिंग का बनता है। तो वही बात है, सेट प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं तो उसमें मैथ कठिन आता, और कठिन मैथ जो नहीं बनता है हमसे, उसको पूछने में मजा आता है कि हाँ मैथ बनेगा। अगर आप सीख गए बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीज हम सीख लिए। तो बराबर है, सेट मारना है तो सेट मारना, जो मैथ बन रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं बन रहा है खास करके इंतजार में रहे। आज अगर सर नहीं आए, एब्सेंट है, लेकिन पीछे वाला भी हम सेट रखते थे। 2 रोज पहले का मैथ है, वो फंसा हुआ है, वो मैथ का सर जान रहे, कैसे बनेगा हम पूछते थे। और सर हमको अगर कोई अगर मतलब वो मैथ बता चुके, स्पेशली बता चुके, और उस वक्त सर हम नहीं देख पाए, तो सर हमको स्पेशल टाइम देकर समझा करके बताते थे। यही खास था। तो कहने का मतलब अंकित सर के माध्यम से हमें बहुत सहयोग मिला है, और खास करके 2016 में आए तो लगातार हम क्लास नहीं किए। 2 महीना तक हम कंपटीशन का हवा पाने लिए, क्या है रूल है रेगुलेशन है, फिर हम अपना इंटर का क्लास करने लगे। इंटर का क्लास किए, आईएससी हम लिए तो रविंद्र सर ताज कोचिंग सेंटर, वहाँ पढ़ाते थे, मैथ तो पढ़ाते थे। तो पीसीएम लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो 2018 में फिर इंटर का एग्जाम दिए। हम जांच पड़ताल कर लिए थे मैट्रिक में। इंटर एग्जाम देने के बाद इंटर के रिजल्ट का वेट न करके डायरेक्ट फिर हम अंकित सर के पास 2018 से कोशिश करते लगे थे। एग्जाम के तैयार 2018 से लगे रहे। 2018 से लगे रहने पर मेरा थोड़ा करके जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ का नियम मजबूत होते गया। फिर लगातार सर 1 साल के बाद ही मैं फर्स्ट एग्जाम में भी दिया। सर को याद होगा और लोग भी जानते होंगे। एग्जाम देते रहे, लगातार तैयारी में रहे। फर्स्ट टाइम क्या है, एक बार एसएससी जीडी बर्थडे थी, हेलो, तो एसएससी जीडी का भी एग्जाम दिए। तो हमें पता है कि एनी डिफेंस है, लेकिन नाखुश होते हुए भी एग्जाम, हमें पता है एग्जाम निकालेंगे।
सर को ही पता था एग्जाम निकाले, दौड़ ही 5 किलोमीटर हम दौड़ नहीं पाते थे, दौड़ ही 5 किलोमीटर मेहनत करके निकाले। सर जो आगे होगा तो मेडिकल वही CIS सर 74 मार्क, 71 पर कट ऑफ 100 में 74, CIS अनफिट बाहर, CIS बाहर। हाँ तो वही बात है, मतलब एग्जाम हम देते रहे, आगे जो होगा देखा जाएगा। फिर कभी कभी मन निराश हुआ, सर बोलते रहे होगा गौरव, होगा होगा भोजन। फिर क्या ग्रुप डी 2019 में फॉर्म आया था, उसको भरे थे और डिले कर रहा था कब एग्जाम होगा क्या होगा। उससे पहले NTPC का एग्जाम हुआ, NTPC इंटर लेवल से, तो उसमें भी हम उस वक्त मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, तो इंटर बेस पर हम लेवल 2 का फॉर्म भरे थे। तो लेवल 2 का फॉर्म भरे तो फर्स्ट एग्जाम उसका हुआ PT का, फिर सेकंड एग्जाम भी निकाले, मेंस भी हो गया, फिर उसके बाद टाइपिंग भी निकाले, टाइपिंग भी क्वालिफाई करें। तो गोरखपुर बोर्ड में था NTPC लेवल 2 रेलवे के अंतर्गत है। तो उसमें क्या हुआ कि ग्रुप डी के ज्वाइनिंग के बाद, ग्रुप डी जब ज्वाइन की है यहाँ मुंबई में, उसके बाद उसका मेरिट आया। तो मेरिट में मेरा 1.5 नंबर से लेवल 2 नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी अभी भी उसका वेट है सेकंड डिग्री का, उसमें 80-85 पोस्ट है। तो एग्जाम हम देते रहे। उसके पहले कुछ ऐसा वादा है, बहुत तरह बीच में कहानी अगर बताए तो बहुत लंबा चलेगा, और आपको बताना कि आपको कैसे तैयारी करना वो भी बताना है। तो बीच में इतना मतलब डिमोटिवेट हम हुए कि ऐसा परिस्थिति आ गया। वो खैर अंकित सर और मनीष सर से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ ये कहेंगे जरूर कि वैसा परिस्थिति में अंकित सर और मनीष सर हमारे घर पे आए, मोटिवेट किए कि होगा, टेंशन नहीं लेना है। बीच में और भी कुछ ऐसी समस्या आया कि पढ़ाई से एकदम नाता तोड़ने का मन किया कि अब लाइफ बेकार है, यह है, नहीं रहना है, कुछ नहीं करना है। बहुत तरह समस्या हम आप विधि बता रहे हैं आपको, और इसको अगर कुछ लोगों के ऐसी परिस्थिति हो तो वो अपने ऊपर लेंगे कि ऐसा होता है तो घबराना नहीं है। तो कहने का मतलब कि अगर ऐसा स्थिति अपने मेहनत के ऊपर तो भरोसा कीजिए, मेहनत के ऊपर भरोसा करना है आपको, एक न एक दिन आप जरूर सफल होइएगा। बीच में ऐसा भी हुआ समय आया, बीच में ऐसा भी समय आया कि हालात कुछ ऐसा मतलब मजबूर हम हुए कि 2 महीना दिल्ली रहे। फिर उसके बाद सर पूछे धर्मजीत से कि गौरव क्यों नहीं आ रहा है क्लास, है ना, हमसे नहीं पूछे। तो धर्मजीत जी बताएं कि कैसा परिस्थिति था, उनको निकलना पड़ा। तो सर हमको खुद वहां से फोन करके कहें कि आप लगातार अगर कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अभी एग्जाम भी नहीं है आपका, अगर कर रहे हो ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन जारी रखो। तो कुछ प्रॉब्लम आती थी, बाधा मैं तो वगैरह पूछते थे सर के पास, हम व्हाट्सएप करते थे, सर बना के हमें भेजते थे। फिर हम 2 महीना रह के फिर हम आए, 2 महीना रहने के बाद डेट वगैरह निकला ठीक है, तो आए। तो आने के बाद हम यहाँ आए, तो फिर सर इशारा रुपये हमें समझा, हम आपके सामने खोल कर अंकित सर का जो है ना कर रहे हैं, तो इशारा रुपये बताएं। हम किनारे बैठे थे, कुछ क्या कहा जो प्रॉब्लम परिस्थिति के अनुकूल हम बाहर निकले हुए थे, समझ सकते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं हमको। तो सर यही बोले सब लोगों को कहें, लेकिन टारगेट मेरे ऊपर था। हम ये बात आपको आज जिक्र कर रहे हैं, सर को शायद याद होगा। तो वो बोले थे सर हमें हमारे ऊपर ही बोले कि देखो परिस्थिति कोई भी हो कुछ भी हो, सब लोगों को बोले थे, हमें प्रश्न, लेकिन हम अपने ऊपर लिए, लेकिन शायद कहने का तात्पर्य हमारे ऊपर ही होगा सरकार। तो बोले कि दिल में जो चिराग है उसको जलाते रहना है, दिल में चिराग है बुझने नहीं देना है, जो टारगेट है हमें मंजिल लेना है तो बुझने नहीं देना है, चाहे जो भी परिस्थिति हो। हमसे आप पर्सनली खोल के कह सकते हैं, कहने का मतलब हम समझ गए। और सर उसके बाद हमसे क्या है नहीं है, क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ नहीं बोले, क्या है लेन देन क्या है, कुछ नहीं। और हम भी यही देखे। फिर सर को जो हमें मन किया, हमारा परिस्थिति लगा कुछ हाँ सर को देना चाहिए, सहयोग के रूप में दिए, लेकिन सर की तरफ से मेरे ऊपर कुछ प्रेशर नहीं रहा, वो समझ गया हमारा जो है ना परिस्थिति समझ गए।
फिर हाँ, और सर सभी को समझते हैं, ऐसा नहीं है सर, सभी को समझते हैं। अगर आपका कुछ ऐसा परिस्थिति है, आपका प्रॉब्लम्स है और आप पढ़ाई अगर दिल और मेहनत से कर रहे हैं तो मंजिल जरूर मिलेगा आपको। और ऐसा प्रॉब्लम है तो सर तो खुद ऐसे समझ जाते हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अपना दिल से मेहनत करना है। और विशेष हम क्या कहें, ऐसा ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें अंकित सर ने सपोर्ट किया। और मेरा पढ़ाई का जो है मार्गदर्शन यही सर्वोत्तम क्लास से ही स्टार्ट हुआ, जो रनवे के दौरान इंग्लिश जीके हुआ, जीएस हुआ, मैथ हुआ, खास करके रीजनिंग हुआ, मजबूती जो है सेट प्रैक्टिस में नंबर बढ़ा, स्कोर बढ़ा, सारे चीज सर्वोत्तम क्लास के ही माध्यम से हुआ। इसके लिए मैं सर को आज भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर आपको कुछ पूछना चाहिए, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे ऐसे पूछे, शायद हम ना बता पाए। क्या आपका प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है, पढ़ाई करना है, क्या हुआ, ऐसा है तो क्या करें, ऐसा है तो क्या करें, इसमें है तो क्या करें।